2,000 years later. तो जो वहाँ से हम लोग निकल पड़े हैं, अब रह गया है 1 hour 46 minutes। अब गाड़ी कहीं नहीं रुकेगी, अब सीधा सीधा हम लोग चलते जाएंगे। और सर देखो भाई, इतनी गर्मी है भाई साहब, बहुत गर्मी है। हे एवरीवन, तो हम खाना पीना खा के निकल चुके थे लैंसडाउन की ओर। सो ये जो रोड है जिसे सीधा सीधा हम जा रहे थे, आपको खैर से सीधा सीधा ही जाना पड़ेगा। तो आपको सामने पहाड़ दिख जाएंगे, बट अभी तक वो रास्ता आएगा नहीं, तो थोड़ा ही दूर है, अभी तक आपका कोटद्वार ही चल जाएगा। बट हमें पहाड़ दिख गए थे सामने और हम बहुत ही एक्साइटेड हो गए थे। बट मुझे टेंशन ये हो गई थी कि भाई हमें इतना खुशी थी, पहले गूगल से चेक करके भी गए थे कि पहाड़ों में ठंड होगी, रात को ठंड होगी, दिन में टेम्परेचर 20 डिग्री होगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। हम टेम्परेचर करीबन 37 डिग्री ऐसा दिखा रहा था और रात का आपका दिखा रहा था 12 डिग्री। बट हमें तो भाई गर्मी ही मिली, पूरे रास्ते गर्मी मिली है। सो लैंसडाउन यहाँ से 44 किलोमीटर था और ये कोटद्वार का ही रोड चल रहा है। जो भी आप एक कोटद्वार दिख रहा है, ये कोटद्वार का ही रोड चल रहा है। यहाँ पे आपको दिखेगा एक श्रीनगर, बट ये वो श्रीनगर नहीं है। सो वो यहाँ पे कोई दूसरा एक श्रीनगर है, वो भी कितना किलोमीटर दूर था। अब रास्ते में आपको दिखेगा एक मंदिर, जो ये मंदिर की भी बहुत ही मान्यता है। मैंने पुराने व्लॉगर्स को भी देखा था कि लोग सब रुक के ही मंदिर दर्शन कर रहे थे। सो अब धीरे धीरे पहाड़ों का रास्ता शुरू हो जाएगा और यहाँ हमें डर लगना शुरू हो चुका था। अब हम ना भगवान जी को याद ही कर रहे थे कि हम भाई पहाड़ों में जा ही रहे हैं, क्या रोड होगा आगे हमें कुछ पता नहीं। ये यहाँ पे ना एक सिद्धाबली टेम्पल है जो मैं आपको बता रही थी। ये भी टेम्पल बहुत ही मान्यता है, इससे बहुत जन रुक के आगे दर्शन करके फिर आगे जाते हैं। बट हम यहाँ नहीं रुके, हमें और एक मुझे पता था कि और आगे एक मंदिर आएगा, बहुत व्लॉगर्स वहाँ पे भी रुकते हैं, तो हम वहाँ पे दर्शन करेंगे। एंड हमारा पहाड़ों का रास्ता शुरू और यहाँ में हमारा डर भी बहुत शुरू। तो यस गाइज, ये ना जो लैंसडाउन का जो रास्ता हमें फेस करना पड़ा वो बहुत ही थ्रिलिंग था हमारे लिए। सीरियसली गाइज, लिटरली बहुत थ्रिलिंग। यहाँ पे आपको कोई बस नहीं मिलेगी। अगर तो आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आपको दिल्ली से गाड़ी से ही आना पड़ेगा यहाँ। अगर आप कोटद्वार तक ट्रेन से आ सकते हो, ट्रेन से फिर आगे आपको गाड़ी से ही जाना पड़ेगा। रोड की कंडीशन बहुत ही अच्छी है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी रोड की कंडीशन एकदम ही ख़राब थी। रोड्स, पहाड़ों का रोड बहुत ही अच्छा था। एंड यहाँ ना बोलते भी है कि अगर लैंडस्लाइड आए और पहाड़ से ये रोड्स ख़राब हो जाती है, टूट जाती है, तो ये लोग बहुत जल्दी जल्दी रिकवर कर देते हैं। तो 1 पॉइंट इसको मैं देना चाहूँगी कि रोड्स बहुत ही अच्छे थे। बट इसकी एक गलती यहाँ पे क्या थी कि ना रोड्स बहुत ही नैरो थे और अप एंड डाउन इसी रास्ते से आपको करना पड़ेगा। ऐसे बस आपको सिर्फ और सिर्फ सिद्धाबली टेम्पल तक ही जाने को मिलेंगे और ऊपर ऐसी बसेस नहीं जाएंगी। हमें यहाँ से दिख गया था लैंसडाउन 37 किलोमीटर और इसी रास्ते से आप जा सकते हो जिम कॉर्बेट भी। तो हमारा ना जिम कॉर्बेट का भी प्लान बन रहा था, बट हमने वो स्किप किया क्योंकि बच्चा साथ में था, तो हमें कुछ जिम कॉर्बेट का पता नहीं है और हमारे कोई भी रिलेटिव्स वहाँ पे गए नहीं है, फ्रेंड्स नहीं गए, तो हमें कुछ आइडिया नहीं था, तो हमने वो स्किप किया। तो तभी हमने प्लान बनाया था लैंसडाउन का, बट हमें नहीं पता था कि रास्ते इस तरीके के होंगे, इतने नैरो। एक टाइम तो ऐसा आया, जो मैंने इंस्टाग्राम की वीडियो कर रही थी, तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि गाड़ी इतनी सारी देखते देखते हमारी गाड़ी थोड़ी डिसबैलेंस हो गई थी और रोड से थोड़ी सी नीचे हो गई थी। बट कोई डर वाला बात नहीं था, कोई पहाड़ इतना नहीं था, पर भाई को थोड़ा डर लग रहा था बिकॉज ये फर्स्ट टाइम, पहली बार अपने लाइफ में ये
पहाड़ में गाड़ी चला रहे, वो भी फैमिली के साथ, बच्चे के साथ एंड अकेले, तो थोड़ा डर लग रहा था। बिकॉज हम वैसे पहाड़ों में गए हैं, श्रीनगर बोलो, और यहाँ ना भाई डर ही लग रहा था इतना कि इतना नैरो होगा रोड, हमें कोई आइडिया नहीं था। मैं जितनी भी पहाड़ों में रोड ट्रिप मैंने की है उधर रोड्स तो थे वो बहुत ही चौड़े थे, बट ये रोड्स ऊपर जाते जाते तक इतने नैरो हो जाएंगे और उसी रास्ते से आपको गाड़ी अप एंड डाउन होगी। तो ऐसा तो मैंने वीडियो को बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड दिखाया, बट हम बहुत ही स्लो चल रहे थे। यहाँ पे और एक चीज़ है, अभी आपको दिख रहा होगा कि रोड थोड़ी ख़राब है, ऐसा नहीं, वो थोड़ा नीचे नीचे ही रोड्स ख़राब ही। आपको एक पेट्रोल पंप भी दिखेगा। और यहाँ एक बात है कि आपको शीशे, जो गाड़ी के जो शीशे हैं वो डाउन करके ही चलाने हैं, बिकॉज एसी में चलाएंगे तो वो गाड़ी आगे नहीं चल पाएगी। वहाँ बोलते हैं कि माथा टेक के जाना चाहिए, तो सारे माथा टेकने उतर रहे हैं, तो हम भी जा रहे उतरना। तो जून का मंथ है और यहाँ इतनी ग्रीनरी नहीं थी, हीट वेव के कारण ना इतना गर्मी, और यहाँ पानी भी बहुत सूख गया था, नहीं तो ऐसा व्यू बहुत ही अच्छा है। इधर पानी भी मिल रहा था और पानी का स्वाद भी बहुत ही अच्छा था, टेस्टी था। पहाड़ों का पानी तो एज़ यूजुअल टेस्टी होता ही है। तो जो ये नीचे का जो लेन है ये डुगड्डा है और रोड बहुत ही स्टीप है एकदम, एंड आपका तो टेढ़ी मेढ़ी रोड्स है, अभी आपको दिखेंगी सारी रोड्स। नीचे तो जब हम लोग थे, जब हम स्टार्ट कर रहे थे अपने पहाड़ों का रास्ता, तो तब तो हम ना अच्छे से गाने वाने चला के जा रहे थे, बट जैसे जैसे हाइट बढ़ने लगी, मुझे भी वर्टिगो है, मेरे भाई को भी वर्टिगो है, दोनों को वर्टिगो है। मुझे टेढ़े मेढ़े रास्ते से इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे हाइट से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मुझे एकदम भी आइडिया नहीं था कि रोड्स ऐसी होगी और साइड में कुछ नहीं होगा, कोई रेलिंग नहीं है, बट स्टिल लोग आ रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं। तो आप आगे देख सकते हो कि फॉरेस्ट टाइप का एरिया है, पाइन फॉरेस्ट है पूरा, बट नीचे पूरा खाई और साइड में कोई भी रेलिंग नहीं। और हमारे पास वाली सामने वाली गाड़ी भी इतनी आस्ते चल रहे थे, हम भी उतने ही आस्ते चल रहे थे, इसीलिए हमें काफ़ी लेट हो गया था ऊपर पहुंचते पहुंचते। एंड ये स्ट्रेट रास्ता आपका एकदम ऊपर तारकेश्वर टेम्पल तक लेके जाएगा, और उसी के थोड़ा सा किलोमीटर नीचे ही आपका लैंसडाउन का मार्केट है। तो टेढ़ी मेढ़े रास्ते हैं, फॉरेस्ट एरिया है, बट इस तरीके में ना थोड़ा सा डर लगने लगा था कि हम बहुत हाइट पे आ गए हैं, और इतनी अगर नैरो रोड्स में गाड़ी चलाना और फैमिली के साथ थोड़ा रिस्की है। जो इसको पहाड़ों में चलाना आदत है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देख सकते हो बाइक कैसे ही लेके जा रहा है। यहाँ पे भाई साहब बहुत ज़्यादा डर लग गया था, इतना कि मैं थोड़ा ना उधर वीडियो भी नहीं कर पाई, मेरे को चक्कर आने लगे थे उस टाइम पे। और एक टाइम ऐसा भी आया था कि एक बस आई थी इधर, जो ये ब्लू पाइन रिसोर्ट तक लेके जाती है वो बस, बट वो पैसेंजर्स को लेके नहीं जाती है, वो उनके एरिया जो उनके जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनको लेके जाती है। तब मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगा था, हम लोग को डर लगा था, बहुत ज़्यादा रिस्की भी था कि हम नीचे कैसे उतरेंगे। तो ऐसे करते करते लैंसडाउन कैंट आ गया, बट मैंने ये तो मैं आपको काफ़ी जल्दी मैंने वीडियोस दिखाई है, आधी वीडियोस तो डर के मारे ली ही नहीं है। जब इतनी हाइट पे हम आ गए थे, बीच में भाई का भी दिमाग गर्म, मेरे को भी बहुत डर लगने लग गया कि ये कैसे कहाँ आ गए हम विदाउट एनी नॉलेज, कोई प्लान नहीं, कोई कुछ नहीं, हमें रास्ते का कुछ पता नहीं। और बस बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड बच गए हम सारे और आराम से ही हम पहुँचे। तो ये सीधा रास्ता आपका, जो सीधा रास्ता तो नहीं है, टेढ़े मेढ़े रास्ते से हम पहुँचे थे लैंसडाउन मार्केट। तो ये एक कैंटोनमेंट एरिया है सोल्जर्स का और आर्मी एरिया का। यहाँ पे आपको कोई एक मार्केट ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ हिली एरियाज़ में ही दिखेगा, और रोड्स आपको नैरो ही मिलेगी और बहुत हाइट पे है ये लैंसडाउन। यहाँ ना होटल्स भी हमें काफ़ी हाई प्राइस में मिले, और होटल्स अच्छे होटल्स सारे के सारे बुक थे, सब बुक थे। सारा लगता है कि उत्तराखंड के जितने भी सारे लोग हैं सब लैंसडाउन ही आ गए थे, कि एकदम ही सब बुक थे। और जैसे ना आपको होटल्स उतना ज़्यादा भी नहीं है, अच्छे जो भी होटल्स हैं वो जल्दी बुक हो गए थे। तो हमें मार्केट में जैसा मिला कोई होटल तो हमने वो ले लिया। अब सोच रहे थे हम आगे पहले टिप एंड पॉइंट जाए। तो यह पूरा मेन एरिया है, कंटोनमेंट एरिया, मिलिट्री एरिया। तो यहाँ पे तो रोकने दिया नहीं था गाड़ी हमें, बस हम एक राउंड लगा के फिर वापस जा रहे थे। तो हमने सोचा पहले हम टिप एंड पॉइंट में चले जाते हैं, पहला एक व्यू देख लेते हैं, बिकॉज बज गए थे 5 और उसके बाद
हमारा उसी टाइम पे इतना ज़्यादा डर लग गया था, हम सोचे कि हम नेक्स्ट डे नहीं निकल जाएंगे, यहाँ रुकेंगे नहीं, बिकॉज अगर चलानी पड़ी तो भाई के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। या तो हमें ड्राइवर लेना पड़ेगा, बिकॉज नीचे उतराई के लिए भाई को बहुत डर लग रहा था। सो हमने उतराई के लिए ड्राइवर ली। सो यही था लैंसडाउन तक। अब लैंसडाउन के आगे हम और कहाँ कहाँ गए हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।